हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पैशन फॉर ग्रीन्स। आप ये जो अपने सामने देख रहे हैं ये हैं प्याज। ज़्यादातर घरों में प्याज का यूज़ तो डेली बेसिस पर होता ही है और प्याज को छीलकर हम उसके छिलकों को अक्सर डस्टबिन में ही फेंक देते हैं। लेकिन आज मैं आपको इन्हीं प्याज के छिलकों का ऐसा मैजिकल यूज़ बताने जा रही हूँ जिसे जानकर आप कभी भी प्याज के छिलकों को डस्टबिन में नहीं फेंकेंगे और हमेशा उन्हें अपने गार्डन में ही इस्तेमाल करेंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताने जा रही हूँ जो कि बिल्कुल आसानी से घर में बना हुआ फर्टिलाइज़र है। इसे बनाना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कोई भी पैसा नहीं लगता। आप इसे अपने सभी प्लांट्स में दे सकते हो, चाहे वह छोटी से छोटी सीडलिंग हो या बड़े प्लांट हों। यह फूलों वाले पौधों, फलों वाले पौधों और फोलेज प्लांट्स पर भी, यानी जो सिर्फ पत्ती वाले पौधे हैं, उन पर भी बहुत ही इफ़ेक्टिव रहता है। यह है अनियन पील फर्टिलाइज़र या प्याज के छिलकों की लिक्विड खाद। तो आइए सबसे पहले हम इस खाद के फ़ायदे जान लेते हैं। सबसे पहला तो यह एक लिक्विड खाद है, इसलिए प्लांट्स इसे बहुत आसानी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यह फर्टिलाइज़र विटामिन से भरपूर है। इसमें विटामिन B1, B2, B3, B5, B6 और इसके अलावा विटामिन सी भी मौजूद रहता है। इस खाद में सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, सल्फ़र, जिंक और मैंगनीज़ भी। इसे यूज़ करने से हमारी पुरानी गार्डन सॉइल भी रिचार्ज हो जाती है। यह फर्टिलाइज़र पोटाशियम का बहुत अच्छा सोर्स है, इसलिए फल और फूल देने वाले दोनों तरह के प्लांट के लिए बहुत ही यूज़फुल है। प्लांट्स की रूट जो भी फूड या एनर्जी तैयार करती हैं, उसे प्लांट के सभी पार्ट्स में, जैसे स्टेम या फ्लावर्स में पहुंचाने का काम भी यह फर्टिलाइज़र करता है। प्याज के इस फर्टिलाइज़र में एक यूनिक केमिकल एलिमेंट होता है, सल्फ़र, जिसकी वजह से प्लांट्स में इंसेक्ट्स का अटैक भी नहीं होता। यह एक फ्लावरिंग बूस्टर का भी काम करता है। इस तरह से यह पौधों के लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो आइए अब देखते हैं इसे बनाना कैसे है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आप कोई कंटेनर या बॉटल ले लीजिए, चाहे वह प्लास्टिक की हो या कांच की, और इस तरह से प्याज के छिलकों को इकट्ठा कर लीजिए। मैंने 4 से 5 दिन के प्याज के छिलके इकट्ठे किए हैं। इस तरह से इन छिलकों से पूरी बॉटल को भर लीजिए और उसमें पानी डाल दीजिए। इसमें कोई ख़ास प्रोपोर्शन की ज़रूरत नहीं है कि पानी कितना हो और प्याज के छिलके कितने हों। बस इतना ध्यान रखिए कि प्याज के सभी छिलके पानी में पूरी तरह से भीग जाएं, और इसके बाद इस बॉटल को ढककर या ढक्कन लगाकर आप किसी छाया वाली जगह पर रख दीजिए। इसे धूप में नहीं रखना। 2 दिन के लिए आप इसे ऐसे ही छाया में छोड़ दें। 48 घंटे या 2 दिन के बाद जो आपको मिश्रण मिलेगा वो इस तरह का रेडिश ब्राउन कलर का आपको लिक्विड मिलेगा। इस लिक्विड को आप एक स्ट्रेनर या छलनी की सहायता से छान लीजिए। इस तरह से सारा लिक्विड अलग हो जाएगा और प्याज के छिलके अलग हो जाएंगे। अब यह इस्तेमाल के लिए तैयार है। देखिए कितना सुंदर रंग आया है इसका। इसे अब आप किसी भी स्प्रे बॉटल में भर लीजिए या किसी भी कंटेनर में भर लीजिए। आधा हिस्सा हमने लिक्विड फर्टिलाइज़र का लिया है और उससे दुगना पानी लिया है। क्योंकि यह फर्टिलाइज़र काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इसे डाइल्यूट करना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से जो छिलके बचे हैं इसके, उसे आप अपने किचन कंपोस्ट में आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से तैयार फर्टिलाइज़र को आप अपने सभी फूलों वाले पौधों में, फलों वाले पौधों में और फोलेज वाले प्लांट्स में दे सकते हैं। आप चाहे तो उसकी जड़ों में दीजिए या इस तरह से पत्तों पर पूरा स्प्रे भी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से जो ग्रीन लीफी पौधे हैं उनकी लीव्स बहुत अच्छी चमकदार हो जाएंगी। यह मेरा नींबू का पौधा है, इसमें मैं लगातार इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करती हूँ और ये देखिए इसके पत्ते कितने चमकदार हैं और इसमें नई नई फ्रूटिंग भी स्टार्ट हो गई है।
सो इस तरह से तैयार इस फर्टिलाइज़र को आप अपने गार्डन में अपने प्लांट्स पर स्प्रे बॉटल में भरकर स्प्रे कर सकते हैं या प्लांट की मिट्टी में भी दे सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र को और भी इफ़ेक्टिव बनाने के लिए जब भी आप इसे यूज़ करें तो इन बातों का ख़ास ध्यान रखें। सबसे पहले तो इसे जब भी आप गमलों में या गमले की मिट्टी में दें तो उस मिट्टी में अच्छे से गुड़ाई कर लें और ये ध्यान रखें कि जो गमले की मिट्टी है वो थोड़ी ड्राई साइड पर हो और तभी इस लिक्विड को उसमें दें। इससे मिट्टी उसे अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएगी। दूसरा, इसे जब भी प्लांट्स को दें या तो अर्ली मॉर्निंग में दें या फिर शाम को। धूप में इस फर्टिलाइज़र को प्लांट्स को ना दें। तो आप भी इस फर्टिलाइज़र को अपने सभी इंडोर प्लांट्स में और आउटडोर प्लांट्स में, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग किसी भी तरह के प्लांट में 15 से 20 दिन में एक बार दीजिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, प्लांट्स को सिर्फ अनियन पील फर्टिलाइज़र देना ही सफिशिएंट नहीं है। इसके साथ साथ आपको बाकी सभी फर्टिलाइज़र भी देने होंगे। जैसे 15-20 दिन में एक बार आप कोई भी कंपोस्ट जैसे वर्मिंग कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट दे दें या कोई और लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दें या कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट दे दें, ताकि प्लांट को सभी न्यूट्रिएंट्स आसानी से और रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूरे मिलते रहें और आपके बाग के सभी पौधे हेल्दी और हरे भरे रहें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।